भारत सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने अंततः ये फैसला ले लिया है कि देश के अंदर सीएए कानून लागू किया जाएगा। अब सीएए कानून के इस नए डिबेट में मुख्यतः दो बातें हो रही है। एक मुसलमान से संबंधित हो रही है बातें और दूसरी बात हो रही है तमिल से संबंधित है, क्योंकि तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका कहना है कि श्रीलंका में भी तो तमिल बोलने वाले लोग माइनॉरिटी हैं और उनको भी जगह मिलनी चाहिए इस आधार पे। अब इसका कनेक्शन एक बिहार से भी सीएए का बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कैसे है यही हम आपको आज बताएंगे। बिहार के बहुत सारे मुसलमान जो आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगहों पे रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए जीने के लिए मजबूर हैं। 3 लाख के आसपास रिफ्यूजी लोग जो वो बांग्लादेश में रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं और वही लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आपको रावलपिंडी से लेकर के वहाँ पे दुर्गा गाली खान एक डिस्ट्रिक्ट है, कराची है, रावलपिंडी गुजरात एक शहर है, इन सभी जगहों पे आपको बिहारी कॉलोनी मिल जाएगी। तो ये सारे आखिर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों इनको रिफ्यूजी कैंप में रखा गया है, कौन है ये और कैसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और क्यों डिस्क्रिमिनेशन और माइनॉरिटीज़ इन दो आधार पे अगर सीएए को लागू किया गया है तो इन बिहारियों को भी क्यों सीएए कानून के अंदर भारत में आने की जगह मिलना चाहिए, का परमिशन मिलना चाहिए या उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, इसके ऊपर हम आज आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे। और उसमें आपको एक और हिंट दे देते हैं कि अगर आपने रिफ्यूजी मूवी नहीं देखा है जो अभिषेक बच्चन की पहली मूवी थी, उसका इससे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उसमें भी एक बिहारी मुस्लिम का कहानी है जो भाग करके बांग्लादेश से जाते हैं बिहार होते हुए, हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान, और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि सीएए कानून जो लाया गया है उसके पीछे 2 आधार दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। पहला आधार ये दिया जा रहा है कि चूंकि जो गैर मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर जो अफ़गानिस्तान है, इन देशों में गैर मुस्लिम, सिर्फ हिंदू की बात नहीं हो रही है, ईसाई भी उसमें शामिल है, सिख भी है, पारसी भी, कोई भी गैर मुस्लिम वो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं और उनके साथ वहाँ पे वहाँ की सरकार, वहाँ का समाज, वहाँ के लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और चूंकि ये जो हिंदू हैं इन देशों में या जो भी गैर मुस्लिम हैं उनके साथ भारत का बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है, तो इन 3 आधार पे उनको भारत में आने की जगह मिलनी चाहिए। एक ऐतिहासिक संबंध है, दूसरा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और तीसरा वो वहाँ पे माइनॉरिटी है। इन 3 आधारों पे दिया जा रहा है, सिर्फ धर्म आधार नहीं है। अब ये सवाल उठता है इन्हीं 3 आधार पे जो तमिलनाडु के सरकार है या फिर तमिलनाडु के नेता है, वहाँ पे एक एक्टर का भी कल बयान आ गया है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि श्रीलंका के अंदर तमिल बोलने वाले, तमिल भी बोलना एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। कहीं पे लोग अपने आप को धर्म के साथ पहचान जोड़ते हैं, कहीं भाषा के आधार पे पहचान जोड़ते हैं। जैसे जर्मनी का पूरा राष्ट्रवाद भाषा के आधार पे था, भारत का राष्ट्रवाद हो सकता है धर्म के आधार पे हो। अलग अलग देशों का अलग अलग जगहों का जो पहचान होती है वो अलग अलग आधार पे होती है। तो बांग्लादेश जो तमिलनाडु है वहाँ के लोगों का कहना है कि श्रीलंका के अंदर तमिल माइनॉरिटी है, पहला क्राइटेरिया सीएए वाला। दूसरा, वहाँ के तमिल डिस्क्रिमिनेटेड हैं, दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा, जो आपके श्रीलंका के तमिल हैं वो उनका भारत के तमिल के साथ बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। तो इन तीनों आधार पे, जिन 3 आधार पे हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को, अफ़गानिस्तान के हिंदुओं को भारत में नागरिकता दी जा रही है, उन्हीं 3 आधार पे तमिल को, जो श्रीलंका में रह रहे हैं, वो माइनॉरिटी हैं, डिस्क्रिमिनेटेड हैं और ऐतिहासिक संबंध है, ये तीनों आधार पे उनको भी यहाँ पे नागरिकता मिलनी चाहिए और नहीं तो फिर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अब आते हैं बिहार के ऊपर। बिहार में भी ऐसे ही एक कम्युनिटी है बिहारी मुस्लिम का, जो अपने आप को, अपनी पहचान मुसलमान से कम और अपनी पहचान अपनी भाषा के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं। उसका ऐतिहासिक क्या कारण है, कैसे है, ये इसके ऊपर हमने 2 वीडियो भी बनाए, वो आप चाहे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी हम दे देंगे डिटेल में उसको, अगर आप जानना है तो हुआ ये है, पूरा कहानी अगर आपको देखना है तो 2 अभियान चले हैं, एक बांग्लादेश में और एक पाकिस्तान में। बांग्लादेश में अभियान चला है बिहारी भगाओ अभियान और पाकिस्तान में अभियान चला है बिहारी रोको अभियान। इन 2 अभियानों के बीच ये बिहारियों के साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो वो बिहारी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह माइनॉरिटी भी हैं,
डिस्क्रिमिनेटेड भी हैं और उनका बिहार के साथ, भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध भी है। तो इन 3 आधार पे अगर तमिल के लोग ये कह रहे हैं कि तमिल लोगों को भाषा के आधार पे उनको जो बचे हुए हैं, जो माइनॉरिटी हैं श्रीलंका में, उनको भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए, तो फिर इन बिहारियों को जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, जीने के लिए मजबूर हैं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन उनका हो रहा है, उनका बिहार के साथ ऐतिहासिक संबंध है, उनको भी नागरिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसकी कहानी शुरू होती है 1947 में। 1947 में क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उस भारत पाकिस्तान के बंटवारे में ज़्यादातर बिहार के मुसलमान जाते हैं बांग्लादेश की तरफ, क्योंकि पास में था। और बांग्लादेश में जो भी बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के और आसाम के मुसलमान थे, वो लोग सब लोग माइग्रेट करके जाते हैं। अब चूंकि जो बंगाल के मुसलमान हैं, जो उड़ीसा के मुसलमान हैं, वो और जो आसाम के मुसलमान हैं, उनकी भाषा बंगाली से काफ़ी मिलती जुलती है, जो कि बांग्लादेश की भाषा हुआ करती थी, बंगाली भाषा। तो वो वहाँ पे बहुत इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आसामी और बंगाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसामी और उड़िया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बिहार के मुसलमानों की जो भाषा थी वो थी उर्दू, तो ये लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे वहाँ जाने के बाद। अब इसी बीच में 1952 में पाकिस्तान की सरकार ने 2 फैसले लिए। 1952 में पहला फैसला लिया कि जो पहले नाम था पूर्वी बांग्लादेश, वहाँ का पूर्वी बंगाल नाम हुआ करता था बांग्लादेश का, उसका नाम बदल के कर दिया गया पूर्वी पाकिस्तान। तो जो बंगाल के लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया कि हमारी पहचान बंगाली है, हमें पाकिस्तान मत बनाओ, वो आप उसको जो नाम रखना है रखो, लेकिन इसका नाम पूर्वी बंगाल ही रहेगा, पूर्वी पाकिस्तान नहीं होगा। इसके नाम पे वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। और उसके साथ साथ एक पाकिस्तान सरकार ने और फैसला लिया। पाकिस्तान सरकार ने 1952 में अपनी संविधान जब उनका लागू हुआ तब उन्होंने घोषणा किया कि पूरे पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा उर्दू होगा। राष्ट्रीय भाषा उर्दू होने का मतलब है कि बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था और उससे पहले पूर्वी बंगाल हुआ करता था, वहाँ के सभी लोगों को उर्दू पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो भी सरकारी काम होगा वो उर्दू में होगा। लोगों को सरकारी नौकरी अगर पाना है तो आपको उर्दू सीखना पड़ेगा, उर्दू में एग्जाम देना होगा, उर्दू में काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। प्रॉब्लम यहाँ से ऐसे शुरू हुई कि जो भी बंगाली थे, जो पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे थे या जो उड़ीसा से गए थे, जो आसाम से गए थे, वहाँ पे वो उर्दू के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उर्दू की स्क्रिप्ट भी और भाषा भी कंप्लीटली डिफरेंट है बंगाली से। तो वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया और उस विरोध के दौरान बहुत बड़ा विरोध हुआ था। उस विरोध का इंटेंसिटी इतना है कि 21 फरवरी 1952 को कल ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में गोलियां चली थी और दर्जनों स्टूडेंट्स, लगभग 4 स्टूडेंट्स वहाँ पे मारे गए थे और दर्जनों को गोली वगैरह लगी थी। और उस प्रोटेस्ट का इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितना है कि जब 1999 में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भाषा दिवस घोषित किया था, तो वो उसी 21 फरवरी को भाषा दिवस घोषित किया था। यानी कि भाषा के इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है पूरी दुनिया में, यूएनओ को मानना है कि वो 21 फरवरी 1952 का पूर्वी बंगाल का, पूर्वी बांग्लादेश का, पूर्वी पाकिस्तान का वो स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट आंदोलन हुआ था ढाका यूनिवर्सिटी में, वो हुआ था। तो उसके बाद लगातार मूवमेंट होते रहा पूरे पूर्वी बंगाल में कि नहीं, हमें पूर्वी बंगाल के अंदर भाषा नहीं चाहिए उर्दू, हमें बंगाली के साथ रहने दो। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और फिर जो हुआ बांग्लादेश में कैसे आज़ादी की आंदोलन शुरू हुआ, आज़ादी वहाँ पे मिली। लेकिन इन आज़ादी के आंदोलन के बीच बिहारी का कनेक्शन फेच है और इसमें जो आज बिहारी वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप में फंसे हुए हैं, इसी में कनेक्शन उसका है। कनेक्शन ऐसे है कि जब उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान का, तब वहाँ पे बंगाली, उड़ीसा के लोग थे, जो हिंदू हो मुसलमान हो, क्योंकि बंगाल के हिंदू भी बंगाली बोलते हैं, पूर्वी बंगाल के हिंदू भी बंगाली बोलते थे और उड़िया भी बंगाली बोलते थे। सब लोग वहाँ पे, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू, कोई भी हो, वो बंगाली ही बोलते थे। तो वहाँ पे सभी धर्म के लोग जो लोकल थे, जो बंगाल से गए थे, वो बंगाली का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बिहार के मुसलमानों को बंगाली नहीं आती थी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे उर्दू से। तो उस पूरे आंदोलन में, जब पूर्वी पाकिस्तान के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब उर्दू को इम्पोज करने का पाकिस्तान का प्रयास चल रहा था, उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में सपोर्ट किया बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान का, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सरकार का।
और जब 1971 में युद्ध हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से सेना बांग्लादेश में घुसी, तो उस समय पे पूर्वी पाकिस्तान के जो बिहारी मुसलमान थे, वो लोग पाकिस्तान की सेना में शामिल हुए, या नहीं तो फिर वो लोग पाकिस्तान के लोगों ने उनको हथियार दिया और बिना सेना में शामिल किए बांग्लादेशियों को मारने का आदेश दिया। और उन्होंने बांग्लादेशियों को बहुत मुजाहिदीन के नाम से उन्होंने अपना संगठन बना लिया, और फिर उन्होंने बांग्लादेशियों के बहुत बड़े स्तर पे उनके खिलाफ गोली चलाई, मारकाट हुआ वहाँ पे। इसके कारण वो ऐसा इसलिए हो रहा था, बिहारी जो मुसलमान थे वो इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि बिहारी लोग उर्दू से कंफर्टेबल थे, उर्दू में उसकी जानकारी ज़्यादा थी। तो जितने भी नौकरियां वगैरह पूर्वी बंगाल के अंदर, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, उसमें बिहारी मुसलमान डोमिनेट करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जो लोकल मुस्लिम था, जो लोकल बंगाली था, जो लोकल पूर्वी पाकिस्तान में लोग रह रहे थे, वो उनको उर्दू आती नहीं थी, तो वो नौकरियों में नहीं पा रहे थे, एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रहा था, उनका पढ़ाई में उनको दिक्कत हो रही थी। इसीलिए वो पूरा आंदोलन स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत आगे आकर के लड़ा था। अब उस आंदोलन में भारत ने इंटरवेन किया और फिर पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो जो पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोग जो बंगाल की भाषा के आधार पे आंदोलन पूरा खड़ा किए थे, वो उस बिहारी मुसलमान को क्यों एक्सेप्ट करेंगे जो पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, जो उर्दू का साथ दे रहे थे, जो बंगाली का साथ नहीं दे रहे थे, जो पूर्वी बांग्लादेश का साथ नहीं दे रहे थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म हुआ, तो आज़ादी मिली पूर्वी पाकिस्तान को, पूर्वी बांग्लादेश जब बना, तो बांग्लादेश की सरकार ने और बांग्लादेश के लोगों ने कहा पाकिस्तान से कि ये लोग जिनको आपने अपनी आर्मी में रिक्रूट किया, जिनको आपने हथियार देकर के हमारे खिलाफ लड़वाया, हमारे खिलाफ गोलियां चलाई, जो बिहारी मुसलमान थे, उन सबको आप पाकिस्तान ले जाइए, हम इनको यहाँ नहीं रखेंगे, इनको नागरिकता नहीं देंगे। पाकिस्तान सरकार पहले तैयार हो गई कि ठीक है, हम इनको लेके जाएंगे। उन्होंने बहुत हद तक, लगभग जो 3 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास मुसलमान, बिहारी मुसलमान आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं, वो उसी समय माइग्रेट करके गए थे। लेकिन 1-1.5 लाख माइग्रेट बहुत लीगल ढंग से हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पे जो लोकल, खास करके सिंध प्रांत पाकिस्तान का है, वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इनको बिहारी मुसलमान को बहुत डिस्क्रिमिनेटेड समझते थे, ये लोग नीच स्तर का मुसलमान है, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब देखिए कि जो मुसलमान, बिहारी मुसलमान पहले गए बांग्लादेश 1947 में, 47 में बांग्लादेश गए और उन्होंने पाकिस्तान सरकार का साथ दिया बंगालियों के खिलाफ। तो बांग्लादेश जब अलग हुआ तो बांग्लादेशियों ने कहा कि अब हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे नहीं, तो वो चले गए। उसमें से कुछ गए पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो लोकल लोग थे, उन्होंने बोला कि तुम नीच स्तर के पाकिस्तानी हो, मुस्लिम हो, वो लोग उसको साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुए। और यहीं पे मूवी आया रिफ्यूजी। वही रिफ्यूजी मूवी में यही कहानी है, एक बिहारी मुसलमान फैमिली की कहानी है, जो करीना कपूर होती है और उसके पिता होते हैं। उनको अभिषेक बच्चन पार कराते हैं बॉर्डर, बिहार होते हुए। अब वो जाते हैं पंजाब, राजस्थान होते हुए, वो बॉर्डर क्रॉस करके सिंध जाते हैं। वहाँ पे उसी के ऊपर पूरी कहानी बनाई गई है। तो जब पाकिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हम बिहारी मुसलमानों को बांग्लादेश से नहीं आने देंगे, तो यहाँ से जो मुसलमान थे, बांग्लादेशी मुसलमान थे, जो बिहारी बांग्लादेशी मुसलमान थे, वो लोग रिफ्यूजी बन करके वहाँ ज़बरदस्ती घुसना शुरू किए थे। अब वो पाकिस्तान में भी डिस्क्रिमिनेटेड हैं, क्योंकि उनको नागरिकता मिल नहीं रही है, वहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस समय वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप बनवाए बांग्लादेश के, पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पे। जो लोग बचे रह गए बांग्लादेश में, जिनको ना पाकिस्तान लेने के लिए तैयार है, ना बांग्लादेश रखने के लिए तैयार है, उनको नागरिकता नहीं दी गई और उनको भी रिफ्यूजी कैंप में रखा गया। बांग्लादेश में आज भी लगभग 3 लाख बिहारी मुसलमान रिफ्यूजी कैंप में जी रहे हैं। हालांकि अब उनको लिमिटेड नागरिकता मिल गई है, लेकिन नागरिकता अपने समाज में दे दी, राज्य ने दे दिया है। समाज उनको कैसे एक्सेप्ट करेगा? समाज आज भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको मतलब डिस्क्रिमिनेटेड समझता है, उनको नीच स्तर का समझता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था बिहारी मुसलमानों ने। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बिहारी मुसलमान जो बिहार से बांग्लादेश गए थे, वहाँ अब उनको बांग्लादेश में भी माइनॉरिटी समझा जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज, क्योंकि बांग्लादेश का जो राष्ट्र बना है वो भाषा के आधार पर बना है। तो वहाँ पे जो भी लोग बांग्लादेश नहीं बोलते हैं भाषा, वो माइनॉरिटी हो गए। उनको ना तो बांग्लादेश रख रहा है, नागरिकता भी तक नहीं दे रहा है, उनको पाकिस्तान भी नहीं रख रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम आपको नहीं आने देंगे, वो बाहरी हो, उनको डिस्क्रिमिनेटेड स्तर पर देखता है। तो वो बिहारी मुसलमान
जिनका बिहार के साथ, हिंदुस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंध है, जो सीएए का पहला क्राइटेरिया है, जिनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, धर्म के आधार पे ना सही लेकिन भाषा के आधार पे हो रहा है, जैसे कि तमिल लोग कह रहे हैं कि भाषा के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। श्रीलंका में तो उनको नागरिकता सीए की तरह मिलनी चाहिए, भारत में तो बांग्लादेश के अंदर जो बिहारी मुसलमान हैं उनको भाषा के आधार पर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और तीसरा माइनॉरिटी है वो भाषा के आधार पे, क्योंकि वहाँ पे भाषा ही प्राइमरी आइडेंटिटी है बांग्लादेश के अंदर। तो ये तीनों आधार बिहारी उन मुसलमानों के ऊपर लागू होता है, और अगर ये लागू होता है तो फिर उन बिहारी मुसलमानों को जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप में फंसे हुए हैं, उन्हें सीएए के तहत नागरिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए हिंदुस्तान की, अगर लोग डिमांड कर रहे हैं तमिलनाडु को कि तमिलनाडु के तमिल बोलने वाले श्रीलंका के लोगों को भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए। क्लियर ये आर्गुमेंट है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, बिहारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हमें बताइए। और न्यूज़ हंटर के साथ जुड़े रहिए, इस तरह के रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।